दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के गंगों में मौजूद हैं और यहां से जो विधायक हैं किरत सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में इनकी पार्टी सभी मेयर सीट पर चुनाव जीती है और उसके बाद कहीं चेयरमैन के लिए जो चुनाव हुए हैं उन पर हार का भी सामना करना पड़ा है। इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करने के लिए आज इनकी विधानसभा में मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। किरत सिंह जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। आपने मेरे से बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी पार्टी ने मेयर चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। और दूसरा, फिर उसके बाद अगर आपका देखें गंगो विधानसभा में चेयरमैन के लिए जो फाइट हुई वो सारा दारोमदार आपके ऊपर था। यहाँ पर आपकी पार्टी चुनाव भी हारी है, तो इसको किस तरीके से आप देखो, ये जनता का फैसला है और जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से काम किया है और हार जीत का फैसला तो जनता के हाथ में है। अच्छे से हमें चुनाव लड़ा है और पहले के मुकाबले हम सारी जगह हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है और सारी जगह हमारी सभासदों की संख्या बढ़ी है। अब धीरे धीरे जो कमियां हैं उन पर विचार करके हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। सभासद की संख्या जो है यहाँ पर बढ़ गई है, लेकिन क्या ऐसा लगता है किरत सिंह जी को कि जो ये चेयरमैन वाली सीट है इस पर भी कभी भारतीय जनता पार्टी या फिर आप अपने कैंडिडेट के लिए वो दबदबा बना पाएंगे, वो बातचीत हो पाएगी जैसा पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है मेयर चुनाव को लेकर या और चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में होता है? देखो, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। सभी नगर निगम हम जीत चुके हैं और रहा नगर निकाय और नगर पालिका नगर पंचायत की बात, उनमें भी हमें अच्छी बढ़त हासिल की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आने वाले चुनाव में, अगले चुनाव में हम जो कमी रही उसको दूर करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अच्छी मतों से विजयी होंगे। क्या लगता है आपको यहाँ पर अगर समीकरण देखें, वोट प्रतिशत देखें तो मुस्लिम बाहुल्य वोटर हैं यहाँ पर। शहर की अगर हम बात करें, उसके साथ दलित साथ में जुड़ जाते हैं। बसपा का यहाँ पर जो गठबंधन है उसका यहाँ पर जो नोमान मसूद चुनाव जीते हैं वो बसपा से थे अब की बार, और वो दलित और मुस्लिम का जो उनका गठजोड़ रहा है वो चुनाव निकाल कर चले गए हैं। क्या लगता है जो मुस्लिम वोटर है ये आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्या उस तरीके से इसको वापस ले पाएंगे? देखो, हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में अच्छे कार्य है, विकास के कार्य है, जन कल्याणकारी योजनाएं अनेक कार्य किए हैं, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्वे समाज का वोट है। सभी समाज भारतीय जनता पार्टी, सभी समाज, सभी जाति धर्म के मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते हैं। और ये देखने की बात है कि हम पहले से बड़े हैं और क्या कमियाँ रही हैं उनको हम दूर करने का काम करेंगे। चुनाव से पहले जब मैं देख रहा था तो लगातार आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर आरोप लग रहे थे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था है जो बिल्कुल सही नहीं है। अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद पुलिस के बीच में अतीक और उसका भाई मारा जाता है। इस पर अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्षी नेता हैं, उन्होंने आपकी पार्टी पर तंज कसा था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, यहाँ पर कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस के सामने ऐसे हत्याएं हो रही हैं। अब कहाँ क्या है, कैसा है, ये इसके बारे में तो सब जनता जानती है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो बेहतरीन माहौल, अमन चैन का माहौल और सुशासन की जो बात हुई है, उससे जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17 के 17 नगर निगम और 98 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और 204 नगर पंचायतों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब कहीं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ प्रतिशत के मामले में बड़ा भारी अंतर है, 80-20 का अंतर है, तो वहाँ कुछ परिणाम ऐसे रहे होंगे। फिर भी हम सर्वे समाज, सभी धर्म, सभी जाति के मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। फिर भी हम उस पर विचार करके जहाँ कोई कमी रही होगी उसको दूर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जरूर आने वाले समय में बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये 80-20 का शुरू भी तो आप नहीं किया था। योगी जी जब बयान देते थे विधानसभा में कि 80-20 का चुनाव है, ईद और रमजान की बात होती थी, दिवाली की बात होती थी, तो अभी 80-20 क्या लग रहा है? इस चुनाव में वो नुकसान भी कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। वो सब लोग मैंने बताया नहीं आपको, सभी जाति के, सब धर्मों के मानने वाले, सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जो कमियां हैं उनको देख करके हम ठीक कर लेंगे। हम इससे हमें जो जानकारी मिलेगी उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। बहुत अच्छा परिणाम अब भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। सभी अन्य जो विरोधी दल हैं सारे इकट्ठा होकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इतने अच्छे परिणाम में जो अन्य कमियाँ रही हैं उसको भी ठीक कर लेंगे हम। पहले अगर देखें तो मुख्यमंत्री योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगा था,
लोग बोलते थे बुलडोजर बाबा है। उसके बाद विधानसभा में वो भाषण उनका सबने सुना, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद एक माफिया का पूरा परिवार, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। उसके बाद विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि बुलडोजर और ये मिट्टी में मिलाने से सरकार नहीं चलती है, ऐसे प्रदेश नहीं चलाया जाता है। लगातार इन चीज़ों को लेकर घेरे में रखने की कोशिश की जाती है मुख्यमंत्री जी को। नहीं, मुख्यमंत्री जी किसी के घेरे में नहीं रखे जाते। मुख्यमंत्री जी अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के अंदर लोकप्रिय हैं, आपके सामने है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। उन्हें जो अच्छा कार्य किया है, जो देश प्रदेश के अंदर जो सुशासन लाए हैं, जो व्यवस्था कानून व्यवस्था पे अच्छा काम किया है, अब जो काम गलत करता है उसका परिणाम तो गलत होगा। उसमें मुख्यमंत्री जी का क्या कहना, उसमें तो जो भी गलत करेगा, उसमें कोई भी हो तो उसका परिणाम गलत ही होगा। मुख्यमंत्री तो प्रदेश के भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो आपके सामने कितना अच्छा परिणाम आ रहा है, 17 के 17 नगर निगम जीत गए हम, तो मुख्यमंत्री जी की अच्छी योजनाओं का तो परिणाम है। तो क्या लगता है इन चुनाव का 2024 से पहले जो ये चुनाव हुए, इनके नतीजे आपके पक्ष में नजर आए? जो मेयर चुनाव के नतीजे हैं, 17 के 17 मेयर आपके चुने गए हैं और कई जगह पर भारी मात्रा में चुने गए हैं। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया वोटिंग नहीं करने दिया मुसलमानों को, तो इनका 24 में क्या असर पड़ेगा? देखो, कौन क्या कहता है, विपक्ष का काम कहना है, कौन क्या कहता है उस पर तो हमें क्या जाना। हमें तो जनता की सेवा करनी है। मगर मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि 17 के 17 नगर निगम का जीतना और भारी मात्रा में नगर पालिका को जीतना, भारी मात्रा में नगर पंचायत को जीतना और बहुत भारी मात्रा में सभासदों का जीतना, और हर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में पहले से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना, ये दर्शाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। यहाँ के जो नेता हैं इमरान मसूद, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर कि मुसलमानों को रोका गया, वोट नहीं डालने दिया गया। जो उनके बूथ थे उस पर मात्र कहीं 28% तो कहीं 30% पोलिंग हो पाया। उनको रोक रहे थे वोट डालने से, कहीं ये चुनाव ना जीत जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो अन्य जगह जो विपक्ष के लोग जीते हुए क्यों जीतते, वे कैसे जी जाते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब स्वतंत्र रूप से सबने मतदान किया है, निष्पक्ष रूप से मत चुनाव हुआ है और जो जिस परिणाम आया वो स्वीकार है। कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, हमें स्वीकार है। तो ये तो गलत बात है। हम किसी को रोकने वाले नहीं हैं, जो आरोप लगाना है वो निराधार हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किरण सिंह जी, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, इमरान मसूद हो या फिर यहाँ गंगों में नोमान मसूद हो, ये बसपा के साथ जाते नजर आ रहे हैं, बसपा के साथ चले गए हैं। तो क्या लगता है ये जो मुस्लिम वोटर है वो भाजपा की तरफ इतना आकर्षित नहीं हो पाता है, वो अब बढ़ रहा है, समाजवादी पर वो आरोप लगाते हैं, तो इसका फायदा सीधा सीधा जो फायदा है क्या वो भाजपा को मिलता नजर आ रहा है कि वो जो मुस्लिम है वो बढ़ जाएगा, हिंदू इधर रहेगा? नहीं 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 नहीं, हम तो सर्वधर्म, सब जाति, सर्व समाज की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। तो हम उसी बात के आधार पे, उसी के काम, हम जितनी भी योजनाएं हैं सबके लिए हैं। प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं सबके लिए हैं। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना। हम तो जनता के बीच में रह के, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जनता की सेवा में समर्पित है, जनता की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सब प्रदेश का विकास और देश का विकास के लिए काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और अच्छे से जो कमियां रही हैं उनको देख करके दोबारा जनता की सेवा करने का काम, जो कमी उनको दूर करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सांसद, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे के पूरे सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस बार, जैसे 17 के 17 निगम हम जीते हैं, ऐसे सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से जीत के जाएंगे और देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा फिर, तीसरी बार फिर 2024 में ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। चलिए देखिए, इनके जो दावे हैं वो है कि सर्वधर्म सर्व जातीय लोग भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन आंकड़े अछूते नहीं हैं। आंकड़े आप सभी के सामने हैं। मुस्लिम जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भाजपा से दूर नजर आता है और बसपा का सहारनपुर में बढ़ना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। समाजवादी और बसपा में मुस्लिम वोटर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भाजपा को सीधे सीधे कहीं ना कहीं फायदे नजर आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।